और आगे बढ़ेंगे परियोजनाओं के जिन लोकार्पण की हम बात करें कि वो कौन कौन सी परियोजना, उसमें हमने बताया आपको कि अमृत योजना के अब यहाँ पर तहत में जो 23 पेयजल अब यहाँ पर है वो जनता को सुपुर्द किए जाएंगे। आगे बढ़ते बात होगी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं वो, और विपक्ष भ्रम फैलाता है, ये बात उनकी ओर से कही जा रही है। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में भ्रम फैलाया, चिराग पासवान का ये स्टेटमेंट। विपक्ष ने कहा कि संविधान खतरे में है, अब विपक्ष एसआईआर को लेकर झूठ फैला रहा है। चिराग पासवान हमलावर हुए हैं विपक्षी पार्टियों को लेकर। बिहार में चुनाव, और क्योंकि देखिए चुनाव में अब दूसरे चरण के लिए भी चुनाव प्रचार खत्म होने को है, ऐसे में 11 तारीख को वोटिंग, आज 9 तारीख हो चुकी है, और वोटिंग को लेकर आज क्योंकि आखिरी दिन भी है अब चुनाव प्रचार का, तो वोटिंग को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ाने का प्रयास एक तरफ जहां चुनाव आयोग कर रहा है, तो वहीं पार्टी भी मुद्दों के जरिए जनता को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच वार पलटवार का दौर भी तेजी से देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान ने हमला बोला है विपक्षी पार्टियों पर। जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया है। आप देखिएगा कि विपक्ष की ये रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म हुआ, या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा। पर एक बार भी इन्होंने अधिकृत आपत्ति दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा। अगर ये मुद्दा आपको लगता है कि इतना ही ज्वलंत है, और अगर आपको स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, अगर आपको चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है, तो प्रभु चाहिए तो एक बार कम से कम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पे जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।